यहाँ पर आज्ञा चक्र होता है, आज्ञा चक्र होता है, एक स्मरण शक्ति होती है, यहाँ पर कंठ होता है, हृदय होता है, नाभि होती है, जंघा होती है और ये पैर होती है। वाइब्रेशन शक्ति आज्ञा चक्र से हमें मिलती है। वाइब्रेशन शक्ति अर्थात किसके मन में क्या चल रहा है वो आप खींच सकते हो ध्यान के द्वारा, कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है ध्यान के द्वारा। ध्यान हमेशा इस मुद्रा में होना चाहिए। आंखें बंद कर लो, घुटनों पर यह मुद्रा बना लो, इस प्रकार से बैठ जाओ, जो आपका इष्ट है उसका ध्यान करो। तो यह ध्यान अवस्था आपको आपके पुराने पिछले जन्म की बातें, इस समय की बातें, लोगों के विषय की जानकारी, भगवान से मिलने का रास्ता आप यांतर बाह्यांतर सारी दिशाओं में ले जा सकती है। यह अवस्था ध्यान, ये मन है। मन हम कहते हैं ना कहीं भी चला जाता है, ये मन जब विदेश जा सकता है, ये मन किसी स्त्री पर जा सकता है, तो ये मन भगवान पर भी जा सकता है। चलाने वाले आप हो, स्थिर करने वाले आप हो, इसको विजय कराने वाले भी आप हो। ये आप पर निर्भर करता है इस मन को हमें कहाँ ले जाना है, किस दिशा में ले जाना है। और ध्यान अवस्था में रहकर के ही मन में स्थिरता प्राप्त की जा सकती है। और जब भगवान की ओर आप ले जाओगे तो भगवान आपको मिलेंगे ही, क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है, तुम्हारे अंदर बैठा है, तुम्हारी आत्मा में बैठा है। ध्यान करने वाला रोगी नहीं होगा, ध्यान करने वाला सिद्धि को प्राप्त होता है। ध्यान करने वाला अपने आज्ञा चक्र को समझ लेता है, उसके पीछे कितने चक्र हैं उनको प्राप्त कर लेता है। ध्यान करने वाला ध्यान प्रभु के ध्यान से जोड़ देना चाहिए। जब प्रभु के ध्यान से जब ध्यान जुड़ जाता है तो बस इस संसार में सब शून्य लगता है, और इस संसार में फिर वो दिखता है जो हमें देखना है। और हमें क्या देखना है, उस शून्य, उस जल में बैठा हुआ, इस संसार से बैठा हुआ परमात्मा दिखने लगता है जो हम तुम्हें ढूंढ रहे हैं। कितने जन्म हो जाते हैं, 84 लाख योनियां हैं। कितनी है, 84 लाख योनियां हैं। 84 लाख योनियों में हम नाना प्रकार के शरीर धारण करते हैं। कभी जीव बनते हैं, कभी पक्षी बनते हैं, कभी पशु बनते हैं, कभी कुछ बनते हैं और कभी कुछ बनते हैं। आवागमन से मुक्त होने का एक सरल रास्ता बस प्रभु यही है। वह रास्ता क्या है, वह रास्ता केवल यह है कि प्रभु की भक्ति करें। जय श्री राम।